हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम पावरफुल मेट का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था इबो कहता है मैं तुम्हारे साथ बात लेने के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो जान शाय हो जाता है तो इबो उसके पास बेड पर आता है। इबो कहता है जान बेबी मेरी तरफ देखो और जान के ठाई पे सहलाता है। अभी भी जान का फेस कवर होता है। वो कुछ ममत करता है। जान कहता है इट इज एम्बेरसिंग। तो इबो स्माइल करता है। इबो कहता है ये थोड़ा अमेजिंग है। पहले तुमने मुझे पूछा तुम्हारे साथ शावर लेने के लिए और अब तुम। जान कहता है हैश मत कहो और अपना फेस अनकवर करता है। जब वो इबो को अपने सामने सिर्फ बॉक्सर पहना हुआ देखता है तो जान ग्लिप करता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करता है लेकिन इबो उसे रोकता है। इबो कहता है तुम्हें मेरे सामने शाय होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। और जान को जेंटली अपनी तरफ खींचता हुआ बाथरूम में लेके जाता है। इबो जान को ही फेस कर रहा होता है। इबो कहता है बेबी तुम्हें पता है ना तुम्हें अभी तुम्हारे क्लोजेस निकालने होंगे। इबो उसे चिढ़ा रहा होता है। जान कहता है हाँ लेकिन। इबो कहता है लेकिन। जान कहता है क्या तुम पीछे मुड़ सकते हो प्लीज। ये कहता हुआ नीचे ही देख रहा होता है लेकिन तभी इबो उसे शावर के नीचे अपने साथ ले लेता है। उसके पूरे ड्रेस भीग चुके थे। जान कहता है इबो तुम क्या। तभी इबो उसके लिप्स पे फिंगर रखता है। इबो पूछता है बेबी तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना। ये सुनकर जान कुछ सेकंड के लिए बैड फील करता है क्योंकि उसे पता है इबो अभी भी इनसिक्योर है उसके ट्रस्ट के बारे में और सभी चीजों के लिए। जान अब इस मूवमेंट इबो के इनसिक्योरिटी खत्म करना चाहता था। जान कहता है हाँ मैं करता हूँ मेरे पूरे दिल से। तो ये सुनकर इबो बड़ी सी स्माइल करता है। उसके बाद वो पैशनेटली किस करता है और स्लोली जान का हुडी निकालता है और कुछ मूवमेंट बाद वो दोनों भी बॉक्सर में ही होते हैं। वो जान की बॉडी से एक्साइटेड और नर्वस दोनों भी एक साथ ही हो रहा था। जान कहता है इबो तुम घूर रहे हो। वो उसके आंखों में डीपली देख रहा था। इबो कहता है जान मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। इबो सरप्राइज हो जाता है जब वो जान उसे किस करता है और दोनों भी थोड़ी देर तक किस करते हैं। जान थोड़ा दूर हो जाता है। जान कहता है प्लीज डू। तो इबो उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पे जेंटली रखता है और थोड़ी देर बाद जान की आंखें ब्लू में टर्न होती है और इबो की आंखें रेड में फ्लैश होती हैं। तब उन दोनों को समझ आता है कि जान हीट में है। जान जोर से चिल्लाता है पेन में। इबो कहता है बेबी मैं यहाँ हूँ सब ठीक हो जाएगा। जान हाँफता हुआ कहता है प्लीज अल्फा। और इबो कसम ले सकता है कि उसके मेट की ऐसी आवाज सुनकर ही वो हार्ड हो चुका था। इबो उसका बॉक्सर निकालता है। उनकी कभी भी आई कांटेक्ट नहीं ब्रेक करता। इससे जान बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। इबो ने खुद को जान के सामने रखा और फिर से डीपली किस करता है। उसके लिप नीचे उसके नेक पर आते हैं और जान की तरफ देखता है उसकी परमिशन के लिए। तो जान न्यूड करता है। उसे अपना पेन दूर करना था। उसे अपने मेट की ज़रूरत थी और उसे बहुत बुरी तरीके से ज़रूरत थी। इबो स्लोली जान का भी बॉक्सर निकालता है तो इबो अपने सामने का नज़ारा देख के साइन करता है। जान बहुत ब्यूटीफुल था। उसका हर पार्ट ब्यूटीफुल था। जान अपने आप को छुपाने का ट्राई करता है। जान कहता है ऐसा मत देखो लेकिन इबो वार्न करता हुआ ग्राउंड करता है। इबो कहता है जो मेरा है उसे टच मत करो। जान को और भी पेन हो रहा था। जान कहता है इबो प्लीज। इबो कहता है लव तुम्हें क्या करना है। जान कहता है प्लीज मेक ए लव विथ मी। वो और कुछ कह नहीं पाता क्योंकि इबो ने उससे फिर से किस करता है। वो जेंटली वो जान की लेग्स पैर करता है और उसकी तरफ देखता। इबो कहता है अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो मुझे बताओ मैं रुक जाऊंगा। वो ये बात कह चुका था लेकिन वो श्योर नहीं था कि वो रुक पाएगा। उसका मेट कितना टेम्पटिंग है। जान कहता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा अगर तुम होगे। इबो के ऐप पर अपने फिंगर से सहलाता है। इबो कहता है आई लव यू। जान कहता है आई लव यू टू। और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जान कहता है हाँ इबो। उसके साथ ही जान रिलीज करता है
और हाई पिक पे मौन कर रहा था और जान इबो को अपनी तरफ खींचता है। उसके साथ ही इबो आखिरकार जान के अंदर ही रिलीज करता है। इबो कहता है तुम फिर कभी हिम्मत मत करना मुझे छोड़ के जाने की। जान कहता है मैं हिम्मत नहीं करूँगा। इबो कहता है चलो शावर लेते हैं। जान कहता है ओके। जब वो उठने का ट्राई करता है लेकिन तभी वो चिल्लाता है पेन में। इबो उसकी तरफ वरडली देखता है। इबो कहता है लव तुम्हें हर्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी। मुझे पता। लेकिन जान उसे कट करता हुआ उसे किस करता है। जान कहता है मैं ठीक हूँ, चलो मुझे अब कैरी करो और स्माइल करता है। ये देख के इबो मेल्ट हो जाता है और साइन करता है। इबो कहता है सब कुछ मेरे बेबी के लिए। जान कहता है ऐश। इबो जान के नोज पे लिक करता है। इबो कहता है आई लव यू सो मच, तुम तो बेबी हो। इबो कहता है तभी जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जान कहता है ऐश ये स्टूपिड अल्फा। थोड़ी देर बाद जान कहता है इबो अगर हेड अल्फा और लूना मुझसे गुस्सा होंगे तुम्हें छोड़ के जाने के लिए, अगर वो नहीं चाहते होंगे अभी मैं तुम्हारा मेट ना रहूं। इबो पूछता है ऐश बुलशिट। हे लव तुम्हें पता है मॉम कितनी सैड हो चुकी थी जब तुम चले गए थे। इसके अलावा वो इस सोचने के लिए तैयारी नहीं है। तुम्हें पता है तुम मेरे हो और तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। जान कहता है लेकिन तुम मेरे हो। इबो कहता है हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। और 2 मंथ बाद दोपहर के 1:30 बज चुके थे लेकिन इबो अभी भी जान को उठाने की कोशिश कर रहा था। इबो कहता है बेबी चलो उठ जाओ और स्माइल करता है। जब वो देखता है जान आखिरकार अपनी आंखें खोलता है। जान कहता है इबो उसके नोज पे किस करता है। इबो कहता है बेबी तुम ठीक हो ना, तुम श्योर हो, तुम हाल में ही बहुत सो रहे हो। जान की आंखें चमक जाती है। जान कहता है तुम कह रहे हो कि मैं बोरिंग हो चुका हूँ, और वो रोने लग जाता है। तो इबो पैनिक हो जाता है। इबो कहता है लव नहीं, तुम क्यों रो रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड था, मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर चाहता हूँ। जान उसकी तरफ देखता हुआ स्माइल करता है। जान कहता है सच में। इबो नोट करता है लेकिन वो थोड़ा ओवररेट था जान मूड स्विंग के बारे में। तभी जान अपना हैंड माउथ पे रखता हुआ दौड़ता हुआ बाथरूम में जाता है और पीछे से डोर लॉक करता है। वो वॉमिट करता है। इबो सुन पा रहा था तो इबो चिल्लाता हुआ कहता है जान बेबी तुम ठीक हो ना, प्लीज ओपन द डोर। जान कहता है मैं ठीक हूँ और 5 मिनट बाद वो फेस वॉश करता हुआ अपना टीथ ब्रश करता है और इबो रूम में घूम रहा होता है कि जान कब बाहर आ जाएगा। और जान कहता है इबो और डोर ओपन करता है। जब इबो उसे देखता है तो इबो उसे हग करता है। इबो कहता है फिर ऐसा मत करना, तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है या। जान अपने हेड चेक करता है। जान कहता है मैं कुछ सेकंड के लिए बैड फील कर रहा था, मैं ठीक आई प्रॉमिस। जब इबो जान की आंखों में देखता है तो जान की आंखें पिंक में फ्लैश होती है सेकंड के लिए। इबो ने तीसरी बार देखा। इबो कहता है बेबी तुम्हारी आंखें कुछ सेकंड पहले ही पिंक हुई थी, इसका क्या मतलब है। तो जान उसे कंफ्यूज होता हुआ देखता है क्योंकि उसकी आंखें कभी पिंक नहीं हुई थी। जान कहता है पिंक, मुझे नहीं पता। इबो कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जान कहता है नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा, और पाउट करता है। तो इबो रेसिस्ट नहीं कर पाता और उसके पाउट पे किस करता है। इबो कहता है ओके, तो चलो ग्रैंड मदर से पूछते हैं। दूसरी तरफ लिविंग रूम में जहाँ सुयांग और सिंगचांग अपने बेबी को कडल कर रहे थे और जैंगचैंग और वैंकिंग प्यार भरी बातें कर रहे थे। मैनम्या और यानली कौन सा क्रिप लेना चाहिए इस बारे में झगड़ रहे थे और सिचान, शुजोई और जिन गंगावी उन्हें झगड़ते हुए स्माइल कर रहे थे। ये देखकर ग्रैंड मदर इबो की फादर मदर बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। इबो कहता है ग्रैंड मदर। इबो की मदर हंसते हुए कहती है देखो तो कौन उठ गया है। जान कहते हैं सॉरी, ये मेरा फॉल्ट है, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ। इबो की मदर कहती ओह इतने स्टूपिड चीज़ों के लिए सॉरी मत कहो। इबो कहता है ग्रैंड मदर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ग्रैंड मदर कहती है हाँ पूछो ना। इबो कहते हैं जान की तबीयत ठीक नहीं रही थी और उसकी आंखें कुछ बार पिंक में टर्न हुई थी। इबो की ग्रैंड मदर कहती है पिंक में,
और स्माइल करती है। इबो और जान ग्रैंडमदर की तरफ कंफ्यूज होते हुए देख रहे थे। इबो कहता है क्या हुआ? ग्रैंडमदर कहती है कांग्रेस, तुम डैड बनने वाले हो। इबो कहता है ग्रैंडमदर आप कह रही है जान प्रेग्नेंट है? ग्रैंडमदर कहती है हाँ। इबो जान की तरफ घूमता है और कहता है जान आई लव यू सो मच, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। जान कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो अभी भी शॉक में ही होता है। इबो कहता है हाँ, और सभी उन दोनों को कांग्रेस करते हैं। 5 ईयर बीत चुके और अभी इबो और जान के 2 बेबी है। एक बेबी बॉय है जो 4 ईयर का है और एक बेबी गर्ल है जो 2 ईयर की है। जैंग चैंग और वैंकिंग के भी 2 बेबी बॉय है, एक 4 साल का और एक 3 साल का। सिचैन और जैन गंगा की भी 3 ईयर की गर्ल है। और यांडी और मैनमैन ने भी अपनी मेड ढूंढ ली है और वो दोनों भी प्रेग्नेंट है। सुजोई और उसकी मेड को भी एक बेबी गर्ल है जो 2 साल की है। इस तरह से वो सभी अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे होते हैं। यहीं पे हम हमारा पावरफुल मेड फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट एंड करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस फैन फिक्शन का एंड पसंद नहीं आया होगा तो, लेकिन मैं इसके आगे कुछ कर ही नहीं पाई। मैं आपसे पूछना चाहती थी इस फैन फिक्शन के बाद आप कौन सी फैन फिक्शन सुनना चाहते हैं? रोमांटिक फैन फिक्शन देखना चाहते हैं, ऑफिस लव देखना चाहते हैं, ट्रायंगल देखना चाहते हैं, या फोर्स मैरिज या कॉलेज लाइफ देखना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।